हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं आपके, आज 2 तो हो गए हैं और आज तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका। कैसे लगे आपने सभी ने कमेंट्स में बताया, अच्छा लगा मुझे और आपका जितना प्यार मिला वो भी अच्छा लगा। ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहे अपना। आप नहीं हो तो हम भी कुछ नहीं हैं, आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं। और आने वाले 22 तारीख से आप सभी के लिए एक क्रांति की तरह स्टडी कराई जाएगी। प्राइम स्टडी चैनल पर एक क्रांति की तरह पढ़ाया जाएगा। 22 तारीख से हर सब्जेक्ट के अलग स्पेशलिस्ट टीचर्स होंगे यहाँ पर, और जिसकी तैयारी चल रही है वो भी देखना और जिसकी नहीं चल रही है वो भी देखना। यानी कि जिसने तैयारी करी नहीं है ना, तो इस 20 दिनों में, अगले 22 तारीख के बाद 20 दिनों में उसकी तैयारी भी लगभग कंप्लीट करा दी जाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आने वाले 22 तारीख में आपको एक अलग ही क्लास मिलेंगी, सब यानी कि हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी आपको। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 3 पर। सेट आज जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 2 करा दिए हैं और हमें कराने हैं 20, यानी कि 20 हमें कराने हैं और ये जल्दी से जल्दी कराने हैं ताकि आपका जो स्कोर है वो भी काफ़ी रिकवर हो जाए। जिसका कम आ रहा है उसका भी अच्छा स्कोर आने लगे। और आपको पता होगा ये मिक्स है, इसमें हर चैप्टर से, हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि इसमें संबंध बताना है आपको। मछली का संबंध गलफड़े से है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। यानी कि मछली का संबंध अगर गलफड़े से है, गलफड़ा, यानी कि अगर मछली का संबंध गलफड़े से है तो मानव का संबंध किससे होगा? तो मानव का संबंध किससे होगा? मछली अगर गलफड़े से सांस लेती है तो मानव फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। फेफड़ा, इसमें फेफड़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आकृति है, फिर ये आकृति है, ये फिर है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। आपको दिख रहा होगा कि ये वाली आकृति यहाँ आए, यानी कि एक एक आकृति नेक्स्ट होती जा रही है। ये वाला यहाँ पर आ रहा है और फिर जो है अगली में ये यहाँ आ रहा है, तो इस बार ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, आ गया ना। और ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा यहाँ पर। ये तो आप सभी को दिख रहा होगा। यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा ट्रायंगल, सर्कल यहाँ पर आ जाएगा और स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। और कलर्ड की बात करें ना हम, तो यहाँ पर जो है ये कलर्ड नहीं है, यहाँ पर ये कलर कर दिया गया है। तो फिर यहाँ पर बिना कलर का होगा तो यहाँ पर कलर हो जाएगा इसमें। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस किस का कितना स्कोर आ रहा है। अपने अपने स्कोर को, नंबर्स को बताएं कमेंट में कितने कितने आ रहे हैं स्कोर्स। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 to 20 और फिर आपको बताना है 25 और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, जल्दी करो। हाँ ठीक, सही जवाब। इसका स्क्वायर करेंगे जब हम तो आएगा 2 to 5 -5। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 to 5 आएगा, 6 to 5 आएगा -5, तो 620 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में जरूर छाप दो कैसी लगी आपको क्लास, कैसी लग रही है। सभी को दिख रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन को करो और कमेंट्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा।
Q12J। बताओ क्या होगा इसका। ये ऑप्शन से होगा क्वेश्चन वैसे तो, जैसे कि AZDW द्वारिका, GT रोड हो गया, JQ हो गया, जाग के हो गया। तो आपको ऑप्शंस में भी एक ऐसा ही ऑप्शंस मिलेगा। इसके ऑप्शंस हैं MN16। तो आप इस यानी कि 3 2 5 3 8 4 12, 3 में 2 जुड़े, 3 जुड़े, 4 जुड़े, अब जुड़ेंगे 5, यानी कि 12 5 17। 17 तो आएगा ही आएगा। आप देख लो 17 ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, 2 में है। और लेकिन वो जो है इस तरीके की सीरीज जो AZDW, GT रोड और JQ, और इसमें आएगा MN में ना, MN। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ा लेवल क्वेश्चन होगा, थोड़ा ज्यादा है, हार्ड है थोड़ा थोड़ा। जैसे कि प्लास्टर, पेंटिंग, नींव, दीवारें और छत। आपको क्रम लगाना है, यानी कि पेंटिंग पहले आएगा या प्लास्टर पहले आएगा, दीवार पहले आएगी या नींव या छत। सबसे पहले तो हमने नींव धरी होगी ना, नींव धरी होगी, उसके बाद हमने दीवार बनाई होगी, दीवार, और उसके बाद जब दीवार बन गई होगी तो फिर हमने छत, उसकी छत पाटी होगी, और छत पाटने के बाद उस पर प्लास्टर करा होगा, प्लास्टर किया होगा। उसके बाद उसमें पेंटिंग बनाई होगी, पेंटिंग। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। पहले नींव धरी जाएगी, फिर दीवार, फिर छत, प्लास्टर, फिर पेंटिंग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप देख लेना। वो कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है, यानी कि वो बाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से वो 11वें स्थान पर है, और मंगेश दाएं से 17वें स्थान पर है, वो इधर से 17वें स्थान पर है, वो दाएं से। यदि, यानी कि इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, यदि वे अपना स्थान बदल लें तो हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। वो कह रहा है वो बाएं से 13वां हो जाता है यदि, यानी कि रुको एक मिनट, हरीश बाएं से 11वां है, बाएं से 11वां है हरीश, और ये है मंगेश। अगर ये इधर पहुंच जाए, ये इधर आ जाए, ये कह रहे हैं अपना स्थान बदल लें, यानी कि ये इधर से 13वें स्थान पर आ जाए, ये तो 13वें स्थान पर आ जाए, तो हरीश बाएं से 13वें स्थान पर होगा, तो मंगेश का दाएं से स्थान बताना है। 13वां स्थान हो गया ये, तो ये कह रहा है ये यहां आ जाएगा, ये इधर से अपना स्थान बदल लेगा। तो 13 है ना, 11 के बाद 12 आया होगा, 13 आया होगा, तो जब वो उधर उसके स्थान पर जाएगा तो वो आ जाएगा 17 के बाद 18 19, उसका स्थान हो जाएगा उधर से 19वां, तो उसका स्थान होगा 19वां, उसका स्थान 19वां होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में बताइएगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा है तो कमेंट में बताइएगा, कोई भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 5 10 14 9 और 16 6, और यहां पे बताना है आपको। बताओ कमेंट्स में। देखो ये 50 है, ये 110 है और ये 84 है। बताओ कमेंट्स में यहां पर क्या आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी -10 कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी -16 कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी
16 छिक्का 96, 96 होगा, कितना होगा 96 और आएगा 84। तो यहां पर कितना माइनस हुआ होगा, कर लो माइनस 12, यहां पर 12 माइनस हुआ होगा, यहां पर आएगा 12। अगर यहां पर 12 होगा तो ये 84 आ जाएगा। सही। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में बताइएगा कि आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, आपको कैसा लग रहा है। इसके बाद और 20 यानी कि टोटल 20 प्रैक्टिस सेट कराने हैं हमें, और आपके स्कोर का भी ध्यान रखना है, किसका कितना स्कोर चल रहा है। आपका स्कोर बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे 1-1, 2-2 नंबर करके बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शंस हैं, यानी कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये है आयत, और ये भी आयत है, और ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये हमें इनमें ढूंढ रहे हैं। इसके अंदर 2 ही हैं, लेकिन आने चाहिए 3, ये भी कैंसिल। इसके अंदर ये तीनों सेम सेम से हैं, तो भी कैंसिल। और इसके अंदर भी ये तीनों सेम है, ये सही है, यानी कि एक बड़ा होगा ना, तो ये बड़ा है, इसमें 2 ट्रायंगल है, और ये इसमें 2 ये है, तो इसका आंसर ये होगा। ये हमें इसमें से इनमें मैच करना है कि है या नहीं है, एडजस्ट कर करके देखने ऑप्शन। ये वैसे इनका कोई आंसर्स नहीं, डायरेक्टली कोई आंसर्स नहीं होता, सिर्फ ऑप्शन से ही चेक करते हैं इनको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, बॉम्बे, BOMBAY, बॉम्बे। अगर हम बॉम्बे को FEC के रूप में लिखें तो QCWVI को हम किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये शब्द है, ये इसका अर्थ है, तो हमें शब्द बताना है यहां पर क्या आएगा जिसका अर्थ ये है, जिसका अर्थ ये है। तो इसमें 4 जुड़ रहे हैं, +4 जुड़ रहे हैं, इसमें भी +4 जुड़ रहे हैं, 15 और 4 19, और 13 और 4 17, और 2 और 4 6, 1 और 4 5, और ये आता है 25 पर। 25 के बाद 26 और 3 ये, और 1 वो 4 +4। तो इसमें से आपको माइनस करने पड़ेंगे, यानी कि उधर जोड़ के आया था तो इधर घटा के आपको ले जाना होगा। 17 है, 17 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा ना। और ये C है तो वहां पर आएगा Y। W है ना, ये W आता 23 पर, 19 पर क्या आता है S, और यह है V। 22 में से 4 गए, 18 पे आता है R, और ये आता है I। 9 में से 4 गए तो 5 पर आता है E। ये MYSOR, ये वाला इसका ऑप्शन है। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि जो राणा है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और बाएं तरफ जो है मुड़ जाता है, और फिर 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं और घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वो कितनी दूरी पर है, ये बताना है। देखो ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरीके से दिशा है। इसके बाद वो कह रहा है वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी ना, लॉजिकल
ट्रिक बताई थी बाएं और दाएं की, तो वो फिर बाएं और मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है वो, यानी कि बाएं और मुड़ रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है। फिर वो दाएं और दाएं तरफ घूम रहा है और 5 जा रहा है, यानी कि वो फिर दाएं तरफ घूम रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है। उसके बाद वो फिर दाएं तरफ घूम रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है। अब वो 4 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि वो लगभग इसके बराबर ही दूरी तय कर चुका है। तब वो पूछ रहा है ये यहां से चला था, यहां से राणा यहां से चला था, यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है। तो 10 किलोमीटर तो ये हो गई, और 5 इसने ये चली है, 4 ये चली है, तो ये यहां से और यहां तक की जो दूरी है ना, ये भी तो 5 किलोमीटर है। 10 ये और 5 ये, वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जहां से वो चला है यहां से वो 15 किलोमीटर दूर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस सेट है ये, इतनी ही तेज, आज थोड़ा तेज करा रहा हूं मैं ताकि आप बोर ना हो। मेज कुर्सी फर्नीचर, यानी कि मेज कुर्सी और फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी और फर्नीचर, फर्नीचर बनाओ इसका डायग्राम। मेज कुर्सी फर्नीचर, देखो फर्नीचर के अंदर ही आएगा मेज भी और कुर्सी भी, ये वाला डायग्राम बनेगा इसका। फर्नीचर के अंदर ही आएगा मेज भी और कुर्सी भी, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सभी फोन घड़ियां होते हैं, सभी फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूक होती हैं। देखो सभी फोन जो है ना, फोन, सभी फोन घड़ियां होते हैं, घड़ियां, सभी फोन घड़ियां होते हैं, सही है। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, कुछ फोन घड़ियां होते हैं। वो बोल रहा कुछ फोन जो है ना, फोन, कुछ फोन घड़ियां होते हैं, घड़ियां, सही है, कुछ फोन घड़ियां होते हैं। वो फिर कह रहा है सभी घड़ियां बंदूक होती हैं, यानी कि सभी घड़ियां जो है ना वो बंदूक होती हैं, बंदूक, सभी घड़ियां जो है ना वो बंदूक होती हैं। फिर निष्कर्ष में कह रहा है वो सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, तो हमारा सही नहीं है। सभी बंदूकें थोड़ी ना घड़ियां हैं, कुछ इसमें ये भी तो फोन भी तो हैं, कुछ इसमें फोन भी तो आ रहे हैं घड़ियों में। और फिर जब कुछ फोन घड़ियां हैं तो कुछ बंदूकें भी तो फोन हो सकती हैं। फिर वो कह रहा है निष्कर्ष में सभी बंदूकें घड़ियां हैं, नहीं, कुछ बंदूकें फोन होते हैं, कुछ बंदूकें फोन होते हैं, सही है। सेकंड वाला सही है इसका आंसर, सेकंड, केवल सेकंड निकलेगा। चलें आगे। देखो ये क्वेश्चन है 46, 22 और यहां पर है 69 और यहां पर है 42 और यहां पर है 79 और 38। तो आपको बताना है यहां पर 24 है और ये 27 है और यहाँ पर 4, यहाँ पर बताना है आपको यहाँ पर क्या होगा। बताओ, करो इसे। देखो इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा, इसको जोड़ करके क्या आना चाहिए। 79 में से 38 घटा तो बहुत जल्दी यहाँ आ जाएगा 41। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़ा फास्ट चलना। वो कह रहा है क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ABCDE 5 मित्र हैं और एक वृत्त में के अंदर बैठे हैं, जबकि CE के ठीक बाईं ओर बैठा है और AD और E के बीच में बैठा है। तो आपको बनाना है, बना दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो, यहां बैठा दो और यहां बैठा दो और यहां बैठा दो।
ठीक है, वो कह रहा है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है सी, तो ई के ठीक बाईं ओर बैठा दो सी को, ठीक है ना। सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। और फिर कह रहा है वो ए डी और ई के बीच में है, ए और डी के बीच में ए, डी और ई के बीच में ए है, वो बोल रहा है, यहां आ जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन कह रहा है बी और ए के बीच में कौन बैठा है, बी और ए के बीच में कौन बैठा है, तो वो डी बैठा है। और फिर वो दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आपको बताना है सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो वो बी बैठा है, बाईं ओर बैठा है सी के। आप अपने आप से भी लगा सकते हो लॉजिक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में बताओ किस किस के कितने क्वेश्चन सही हैं अभी तक, कौन कौन से में मिस्टेक हो रही है। देखो वो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 100 खिलाड़ी हैं, वो अलग अलग खेल खेलते हैं, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। देखो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इस तरीके से वो खेल खेल रहे हैं। ये 25 हो गया यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 13 हो गया, ठीक है। ये वाले जो है फुटबॉल हैं, ये फुटबॉल हो गए, और ये वाले जो हैं ये हॉकी के हो गए, ये हॉकी हो गए, और ये वाले हो गए क्रिकेट के। तो आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और हॉकी यानी कि दोनों खेलते हैं लेकिन बट क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि हॉकी और फुटबॉल तो वो खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बताओ, हॉकी और फुटबॉल तो वो खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेट नहीं खेलते। हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 25 आ जाएगा इसका आंसर, हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि हॉकी भी खेल रहे हैं, वो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और वो इसको भी खेल रहे हैं, ये दोनों खेल वो खेल रहे हैं। बताओ इसमें ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देखो ये हॉकी भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी खेल रहे हैं लेकिन ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये क्रिकेट वाले गोले में नहीं आ रहे ना। अगर हम 5 को लेंगे तो वो क्रिकेट में पहुंच जाएगा, और हम अगर 10 को लेंगे तो वो फुटबॉल में नहीं आएगा, ठीक है ना। और हम 25 को लेंगे तो वो ओनली मात्र क्रिकेट के हैं, और ये जो हैं 13 ये सिर्फ फुटबॉल के हैं और ये 12 सिर्फ हॉकी के हैं। तो इसका आंसर 15 आएगा क्योंकि वो ये दोनों खेलते हैं बट क्रिकेट नहीं खेलते, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर वो कह रहा है, एक क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया था, उससे बड़ा उससे छोटा, इस तरीके से ही ये क्वेश्चन है। अरुण रवि से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। और फिर कह रहा है कि दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, आप बताओ। अरुण को ले लो, अरे दिख रहा है ना, अरुण को ले लो, फिर रवि को ले लो, फिर दिनेश को ले लो, और फिर दिनेश को लेने के बाद चंदर को ले लो, फिर विक्रम को ले लो। अब आपको बताना है कि सबसे तेज कौन सा दौड़ता है। वो कह रहा है अरुण जो है रवि से तेज दौड़ता है। अरुण जो है ना, वो जो है रवि से तेज दौड़ता है। कौन? अरुण जो है रवि से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता।
अरुण रवि से तो तेज दौड़ता है अरुण, लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। तो दिनेश को और थोड़ा वो लंबा बना दो, जितना, क्योंकि वो दिनेश के बराबर तेज थोड़ी ना दौड़ता, दिनेश और ज्यादा तेज दौड़ता होगा। दिनेश जितना तेज दिनेश नहीं दौड़ता, दिनेश अंदर से तेज दौड़ता है, दिनेश अंदर से तेज दौड़ता है, सही बात है। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता, दिनेश अंदर से तो तेज दौड़ता है, लेकिन ये सबसे तेज दौड़ा है, इतना तेज नहीं दौड़ता। दिनेश अंदर से तो तेज दौड़ता है, बट विक्रम से तेज नहीं दौड़ता। तो सबसे ज्यादा तेज जो है वो विक्रम है। आंसर विक्रम आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। बिल्कुल बढ़िया। 9, 17, 31, 57 और यहां बताना है क्या आएगा 205। बताओ आप इसमें कितने जोड़े? 8 जोड़े। इसमें कितने जोड़े बताओ? 14 जोड़े। इसमें कितने जोड़ रहे हैं हम? इसमें हमने 26 जोड़े हैं, ठीक है। आगे कितने जोड़े? देखो आपको एक सीरीज सी दिखेगी। अब 8 दूनी 16 माइनस 2, 14 दूनी 28 माइनस 2, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52 माइनस 2 50। यानी कि यहां जो आएगा ना वो 50 आएगा। यहां आएगा जैसे कि अंतर जो आएगा ना 50 का आएगा। 50 और 57 को जोड़ लो 107, तो यहां पर 107 आएगा, ठीक है। ये टेक्निकल नहीं है बच्चों, ये इनमें जो है देखने हैं, गुणा करके, अंतर करके, माइनस करके, भाग करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा जब आप दिमाग लगाओगे ना तो खुद ही पता पड़ जाएगा क्या हो रहा क्या ना हो रहा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये आकृति का क्वेश्चन है, इसमें जो है चेंजिंग होना है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 होंगे। ये पक्का है कि इसमें 4 चिन्ह होंगे, ठीक है ना। इसमें 4 चिन्ह होंगे। तो क्या है कि एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है, ये यहाँ पहुंच गया, फिर एक कदम आगे बढ़ा, तो फिर इसमें जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे आ गया। ये वाला जो है ट्रायंगल ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी एक नई आकृति आएगी, जो भी एक नया वर्ड दे रखा होगा। जैसा कि ऑप्शन में आपको इस तरीके के ऑप्शन ही देगा, यानी कि ये 3 चीज एक देगा, फिर ये अलग देगा। तो इसमें एस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आकृति का ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इन्हें बना के देखियो, किताब की प्रैक्टिस कराओ। प्रैक्टिस सेट तो मैं लगवा रहा हूं तुम्हारे, और कमेंट में बताओ किस किस के कितने नंबर आ रहे हैं। किसी के नंबर घट तो ना रहे, बढ़ ही रहे होंगे सबके, 1-1, 2-2 नंबर डेली बढ़ेगा। यानी कि देखो W यहाँ पे क्या आएगा x, W यहाँ क्या आएगा x, और यहाँ AX, AW, A यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। बनाओ क्या आएगा? तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें या तो 3-3 के बना लो या 5-5 के बना लो। तुम 3-3 के ही बना लो, क्योंकि इसमें 1 2 3 पे x आ रहा, x आ रहा, x आ रहा, x आ जाएगा। तो 3-3 के बना लो आप। जब आप 3-3 के बना लोगे ना, बस बन गया। x आ रहा, ax आ रहा, ax लगा दो, WAX, 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 ये ऑप्शन आ जाएगा WAX, WX, सीरीज चलिए WAX, WAX, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक क्वेश्चन मैथ का भी डाल दिया मैंने प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि वो मैथ में पूछा जावा है और वो रीजनिंग के अंदर भी पूछा जावा है। देखो 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु जो है वो 20 है। 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु 20 है, यानी कि 3 की इतनी है, 2 की वो कह रहा है ए बी सी, तीनों की औसत आयु 20 है। तीनों की औसत आयु 20 बता रहा हूं, 20 है, सही है। इसमें से वो कह रहा है 3 की 20 है, 20 गुणा 3 कर दो तो 60 हो गया, सही है। ए बी की औसत आयु कह रहा 19 है, ए और बी की जो है वो 19 है। तो वो पूछ रहा है आपसे सी की आयु पूछ रहा, वो तीनों की इतनी है और वो सी की पूछ रहा है, तो सी की आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। इसमें जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 38 आ जाएगा। 2 की ये हो गई और 3 की वो रही 60 माइनस 38, तो आप 5 2 22, तो सी की आयु आ जाएगी 22 वर्ष। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो वो आकृति दे रखी है, उसने फिर से आकृति दे दी है, मैं इन आकृति को बनाता हूं, आपको भिन्न बताना है। देखो ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, ये क्वेश्चन है, इसमें अलग बताना है आपको कि कौन सा अलग है। देखो ये तो अलग कौन सा होगा, ये अलग है, क्योंकि ये सामने 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 सामने, और ये गलत है, यानी कि ये अलग है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूख भोजन। अगर भूख लगेगी तो क्या करोगे, भोजन करोगे। और फिर अगर रोग, भूख भोजन, भूख भोजन, और ये कह रहा है फिर रोग, तो तुम दवाई यानी कि औषधि तो लोगे ही लोगे, औषधि औषधि। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, और मैंने आपके लिए वो ही क्वेश्चंस छांट के तैयार किए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर यही आते हैं और यही आएंगे। इस तरीके की क्वेश्चंस की तैयारी आप अपने आप भी प्रैक्टिस करो और बुक्स के अंदर भी करो, और फिर अपना लेवल हमारे यहाँ पर जांचो क्या लेवल चल रहा है, कितने क्वेश्चंस पे चल रहे हो आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड, डबल से है ये, रोड। इसमें रोड किस तरीके से बनेगा, यानी कि रोड शब्द है ये वर्ड रोड, ये ऑप्शन से चेक करना है कैसे बनेगा। ऑप्शन 1 0 4 आर बन रहा है ना, सही है। 2 0 यानी कि 2 और 0 ओ भी बन रहा है। 5 5 बन रहा है ए, और 7 7 और 8 नहीं बन रहा। देखो जैसे ये ऑप्शंस है ना, तो 0 को तो हम इधर देखते हैं, 4 को हम ऊपर वाले में देखते हैं, फिर इसको और इसको मिला करके ऐसे चेक करते हैं। ठीक है ना, चेक करना तो सबको आ गया होगा। चलते हैं बी की तरफ। 2 और 3 आर बन रहा है। 3 और 2 ओ बन रहा है रोड का। और 9 और 8 ए बन रहा है। 9 और 9 ये भी गलत। सी को चेक करते हैं। 4 और 2 आर बन रहा है। 3 और 2 ओ बन रहा है।
7 और 9, 7 और 9 ए बन रहा है। 5 और 8, 5 और 8 गलत। आइए डी ऑप्शन पर 1 और 1, 1 और 1 आर बन रहा है। 1 और 3, 1 और 3 ओ बन रहा है। 6 और 7, 6 और 7 ए बन रहा है। 6 और 9, 6 और 9 राइट आंसर रोड के लिए ये वर्ड होगा। कैसी लगी आपको हमारी क्लास कमेंट्स में जरूर छापिएगा और अपने स्कोर को बताइएगा कि आपका स्कोर, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने गलत हैं। यानी कि आपके क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं वो बिल्कुल सेफ स्कोर की तरफ है। वो पेपर में कम से कम 25 में से 24 सही होंगे उसके, और जो 19, 20, 18 की तरफ है वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करो, अपने नंबर्स को बढ़ाओ। किसी के नंबर घट तो नहीं रहे हैं वो कमेंट में बताओ, और आपको किस टॉपिक पर प्रॉब्लम है, किस सवाल में डाउट है, वो आप अपने डाउट को कमेंट्स में छाप दो। उसे बताने को हम तैयार हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और आने वाली 22 तारीख को हमारे यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लास चलेंगी, स्पेशल क्लास चलेंगी, एक क्रांति की तरह होगा। हर सब्जेक्ट का अलग टीचर होगा, आप देखना ना भूलें। आने वाली 22 तारीख को तैयार रहें और अपने साथियों को भी बताएं और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और बताएं कमेंट में कोई क्वेश्चंस, अगर डाउट है तो जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।